मजरा में मंगतलाल नाम का बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था, साथ ही एक नंबर का आलसी और कामचोर भी। उसकी पत्नी शबाना मंगतलाल की इस आदत से बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह मंगतलाल अपनी पत्नी को आवाज देता है। अजी सुनती हो? जब मैं तुम्हारे घर पिछली बार गया था ना, तो तुम्हारी माँ ने मुझे जो खिलाया था, आज मुझे वही खाने का दिल कर रहा है। क्या गालियाँ? अरे मूर्ख, गालियाँ भी कोई खाने की चीज है? तुम तो वही खाते हो और इसी लायक हो। अरे तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या खिलाया था? नाम बताओ। अब नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मीठा था। मीठा था? मिठाई? अरे बेवकूफ, क्या तुम्हारी माँ मिठाई बनाती है? फिर क्या था? जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता कि तुमने क्या खाया था? वो मीठा मीठा था, और हाँ, उसमें काजू किशमिश बादाम वगैरह भी पड़े थे। खीर खाई थी? मेरी पूरी बात सुनो। वो मीठा मीठा था, देखने में भूरे रंग का था। समझ गई, मेरी माँ ने तुम्हें हलवा खिलाया था। बिल्कुल सही कहा तुमने, हलवा खिलाया था तुम्हारी माँ ने मुझे। वही खाने का मन है आज। तुम मेरे लिए हलवा बना दो। घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं है और तुम्हें हलवा खाना है? हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तुम बस मुझे बताओ। तुम्हारे पास सब्जी लाने के तो पैसे होते नहीं है, और बड़े आए हलवे का सामान लाने वाले। तुम मुझे सिर्फ हलवे का सामान बताओ, बाकी काम मेरा। ठीक है, आटा चीनी घी और काजू किशमिश बादाम लाकर दे दो, फिर हलवा बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और सामान लाकर तुम्हें देता हूँ, फिर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना। सब्जी लाने के पैसे नहीं है और हलवे का सामान लाने के पैसे हैं? हलवे के सामान के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ हलवा खाने की लगन होनी चाहिए। मंगतलाल थैला लेकर हलवे का सामान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की शीला भाभी आम खाती हुई दिखती है। अरे शीला भाभी, तुम ये क्या खा रही हो? आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता कि आम खा रही हूँ? पता है भाभी, इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। चल चल आगे चल, मुझे चैन से बैठकर आम खाने दे। ठीक है, अब तुम कीड़े खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। इतना तो मुझे पता ही था कि तेरे जैसा कामचोर आलसी बिना काम के घर के बाहर आएगा कैसे। अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। आज मेरी शबाना हलवा बना रही है। मेरे पास आटा और चीनी नहीं है, बाकी घी और मेवा तो है। क्या तुम मुझे आटा और चीनी उधार दे दोगी? मैं किसी को ना उधार देती हूँ और ना उधार लेती हूँ। ठीक है, अगर तुम उधार नहीं देती तो तुम उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार? वो कैसे? देखो, तुम मुझे आटा और चीनी देकर उस हलवे की एक हिस्सेदार बन जाओ। जब हलवा बन जाएगा तो तुम आकर अपने हिस्से का हलवा खा लेना। तुम्हें तो बिना मेहनत के हलवा खाने को मिल जाएगा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे बड़े दिनों से हलवा खाने का दिल कर रहा था। रुको, मैं सामान लाती हूँ। बिना मेहनत के आटे का बना स्वादिष्ट हलवा खाने के लालच में शीला मंगतलाल को आटा और चीनी देने को तैयार हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। न जाने ये शीला भाभी कहाँ चली गई, कितनी देर लगा रही है। अभी मुझे बाकी के सामान का भी तो इंतजाम करना है। मंगतलाल, ये लो आटा और चीनी, अब बताओ हलवा खाने कब आऊँ? 2 घंटे बाद मेरे घर पर आ जाना है। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे घर हलवा खाने आती हूँ। मंगतलाल ने आटा और चीनी का तो इंतजाम कर लिया, अब बचा घी और मेवा। फिर वो गांव के किराने वाले की दुकान पर जाता है। किराने वाला सेठ दुकान पर सो रहा होता है। सेठ जी, अरे कोई है दुकान में या सब मर गए? सेठ हड़बड़ाता हुआ नींद से उठता है। अरे ओ पागल है क्या है? तूने तो मुझे हार्ट अटैक कर दिया होता। हार्ट अटैक? क्या तुम्हें दिल की बीमारी है?
दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को जगाते हैं क्या? अगर तुम्हें दिल की बीमारी है तो तुम मगरमच्छ का अंडा खाया करो, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। ए राम 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 राम, मेरी दुकान पर खड़े होकर अंडे की बात करता है। सारा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या मेरा? है? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें हार्ट अटैक ही पड़ेगा। अपनी बकवास बंद कर और ये बता दुकान पर क्यों आया है? मुझे काजू, किशमिश और बादाम उधार दे दो। 15 साल बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। क्या? मैं क्या 15 साल तक तेरे पैसे का रास्ता देखूंगा? हैं? मैंने उधार देना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। मुझे तुम्हारा दिमाग खाकर पेट भरने की जरूरत नहीं है। आज मेरे घर पर वैसे भी हलवा बन रहा है, हलवा। हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा और जाकर हलवा खा। अरे कैसे खाऊं हलवा? हलवे का बाकी सारा सामान तो मेरे पास है, लेकिन काजू, किशमिश और बादाम नहीं है, और बिना इसके कैसे बनेगा हलवा? एक काम करो, तुम मुझे काजू, किशमिश और बादाम दे दो। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। ठीक है, उधार देना बंद कर दिया है तो तुम हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार तो बन सकते हो। हिस्सेदार? कैसा हिस्सेदार? आज मेरी शबाना हलवा बना रही है। आटा, चीनी, घी ये सब तो है मेरे पास, सिर्फ काजू, किशमिश और बादाम नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे काजू, किशमिश और बादाम देकर उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हाँ, ये तूने कुछ अच्छी बात कही। मुझे पता था तू लालची सेठ हिस्सेदारी के नाम पर तुरंत सामान दे देगा। काजू, किशमिश। अब ये बता, हलवा खाने कब आऊं? अरे भूखे, पहले हलवा बनने तो दे। हलवा बनने में समय लगता है। तुम 2 घंटे बाद मेरे घर पर आना और अपने हिस्से का हलवा खा लेना। 12 बज रहे हैं। मैं पूरे 2 बजे दुकान बंद करके तुम्हारे घर पर आता हूँ। ठीक है, 2 बजे मेरे घर पर आना, अपने हिस्से का हलवा खाने। मंगतलाल ने आटा, चीनी और मेवे का इंतजाम कर लिया था हलवा बनाने के लिए। अब जरूरत थी बस घी की। तभी उसकी नजर गांव के दूध वाले बंसी पर पड़ती है। ओ बंसी भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, आराम कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ये भैंस काली होती है फिर भी दूध सफेद क्यों देती है? तो मेरा दिमाग खराब मत करो, है समझे? जाकर खुद भैंस से पूछ लो। मुझे भैंस की भाषा नहीं आती। भैया हो, लेकिन भैंस को तुम्हारी भाषा आती है, समझे? भैंस को मेरी भाषा कैसे आती है? तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी भाषा समझाएगी। जाओ। कौन सी भाषा? लात की भाषा, जो तुम्हें समझ में आती है। वो तुम्हें लात मारकर जरूर समझा देगी। जाओ। अरे नाराज मत हो, एक काम करो, मुझे 2 कटोरा घी उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कब वापस कर दोगे? मेरी भैंस के आने के बाद लौटा दूंगा। तुम्हारे पास कौन सी भैंस है? अभी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं भैंस लेने वाला हूँ। चल भाग यहाँ से। तू 4-5 साल के बाद भैंस लेगा, फिर उसके दूध से घी बनाएगा और मुझे वापस करेगा। मैं उधार नहीं दूंगा। पैसे हैं तो घी ले जा, नहीं तो मेरा दिमाग मत खा। चल निकल। पैसे तो नहीं है, उधार दे दो। बोला ना एक बार तुझे कि मैं उधार नहीं दूंगा। ठीक है, नाराज मत हो भैया। उधार नहीं दोगे तो हिस्सेदार बन जाओ। किस चीज का हिस्सेदार बन जाऊं? तुम्हारे पास है क्या बे? आज तुम्हारी शबाना भाभी हलवा बना रही है मेरे लिए। मेरे पास हलवे का बाकी सारा सामान है, सिर्फ घी नहीं है। अगर तुम घी दे दोगे तो मैं तुम्हें उस हलवे में हिस्सेदार बना दूंगा। शबाना भाभी के हाथ का हलवा तो बड़ा स्वाद होता है। मैंने पिछले साल खाया था। अरे तो फिर क्या सोच रहे हो? घी दे दो और हलवे में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो मैं
किसी और को हलवे में हिस्सेदार बना लेता हूँ। नहीं नहीं है, शबाना भाभी के हाथ के हलवे में तो मैं ही हिस्सेदार बनूंगा। रुको रुको, मैं अभी घी देता हूँ। है मंगत लाल ने हलवे के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर लिया था और वो अपनी अकल पर बड़ा खुश था। शबाना, ओ शबाना, अरे कहाँ चली गई? ये लो, मैं हलवे का सारा सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना दो। तुम ये सामान ले कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। तुम क्या गांव की कोतवाल हो, हैं? जिसे पूरी पंचायत का पता होना चाहिए। चुपचाप ये सामान लो और मेरे लिए हलवा बनाओ। शबाना हलवा बनाती है। हलवा बनकर तैयार होता है। गज्जू, आओ आकर हलवा खा लो। अरे मेरी शबाना, हलवे की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। जल्दी से मुझे हलवा दो। शबाना कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकालकर मंगत लाल को देती है। हलवा तो सच में बड़ा स्वाद बना है। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी माँ की तरह जादू है। जबान थोड़ी तेज है, लेकिन हाथों में जादू है। आहा। तभी बाहर से बंसी की आवाज आती है। ए मंगत लाल भाई, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब आ गए तुम, बाकी के कहाँ हैं? तभी सेठ और शीला भाभी भी आ जाते हैं। हलवे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मंगत लाल, जल्दी से हलवा लेकर आओ। जल्दी लाओ जल्दी, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा, बैठो तुम तीनों। मंगत लाल हलवे का बर्तन लेने अंदर जाता है और शबाना के कान में कुछ बोलता है। एक बात बताओ, मैं तो इस हलवे का हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैंने इसे घी दिया था, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इसे आटा और चीनी दिया था। इसने मुझे हिस्सेदार बनाकर मेरी दुकान से काजू, किशमिश और बादाम लिया है। ठीक है, ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है, समझे? हलवा तैयार है, ये देखो। लेकिन ये हलवा हम में से कोई एक ही खा सकता है। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओ भैया, हम में से कोई एक क्यों खाएगा हलवा? है, हिस्सेदार तो हम सब हैं। देखो, हम चारों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा हलवा वही खाएगा। चारों कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी शबाना कटोरी लेकर आती है और मंगत लाल और शबाना पूरा हलवा चट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद, अरे ओ मंगत लाल, बंसी, शीला भाभी, उठो। और कितनी देर सोओगे तुम सब? अब बताओ, किसने क्या सपना देखा? मैंने देखा मैं कश्मीर में घूम रही हूँ। मैंने देखा कि मैं फिल्मों में जो है हीरो बन गया हूँ। भैया, ये तो सब बकवास है। मैंने देखा कि मैं चांद पर बैठकर पूरा हलवा खा रहा हूँ। मेरा सपना तो बहुत ही भयानक था। मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा राक्षस आ गया है और वो हाथों में तलवार लेकर खड़ा है। मुझे बोल रहा है, जल्दी ये सारा हलवा खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा। और मैं डरता हुआ और रोता हुआ चुपचाप हलवा खा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या है, अब मैं अपनी जान थोड़ी ना देता, इसलिए देखो मुझे, ये सारा हलवा मुझे खाना पड़ा। मंगत लाल और शबाना ने सारा हलवा खा लिया था। सेठ बंसी और शीला के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो सिर्फ हलवे के सपने ही देखते रह गए।